आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती ने अजमेर दरगाह सुंबल मामले पर साबिक चीफ जस्टिस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, चीफ जस्टिस के फैसले ने मसाजिद और ज़ियारतों में सर्वे शुरू करवाया। डॉक्टर हसीब दराबू ने मरकजी पॉलिसी पर उठाए सवाल। कहा, दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट नहीं था और हालिया इंतखाबात में वोटिंग शरह 70 की दहाई से बेहतर नहीं थी। एलजी इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। 2 मुलाजमीन नौकरी से बरतरफ, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में थे मुलव्वस। तो चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस इल्जाम में मजीद 2 मुलाजमीन को अपनी खिदमात से बरतरफ कर दिया है, जिनमें एक उस्ताद और एक फार्मासिस्ट शामिल है। हुकाम की तरफ से इतला दी गई कि ये कार्रवाई भारतीय आईन के आर्टिकल 311 के तहत की गई। बरतरफ होने वालों में अब्दुर्रहमान नायका, जो सेहत और तिब्बी तालीम के महकमे में फार्मासिस्ट थे, और ज़हीर अब्बास, जो महकमा तालीम में उस्ताद थे, इनका नाम शामिल है। गुज़िश्ता चंद माह में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में इंतज़ामिया ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस इल्ज़ाम में यूनियन टेरिटरी से कई सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अजमेर दरगाह सुंबल वाक़े पर साबिक चीफ जस्टिस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके फैसले से मुल्क में कशीदगी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले ने मसाजिद और ज़ियारतों में सर्वे शुरू करवाए, जिससे हालात मजीद बिगड़ गए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि सब मुल्क को तबाही और बंटवारे की तरफ ले जा रहा है और हिंदुस्तान की असल शनाख्त को खतरा लाहक है। देखिए, हमें इसके लिए जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही बड़ा बुरा काम किया इस मुल्क के लिए। जो उन्होंने एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज़ का जहाँ भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है, कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो ज़ियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को। एमएलए लंगेर शेख खुर्शीद ने अजमेर दरगाह मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे एक तकसीम करने वाला और नफरत अंगेज मसला करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात मुल्क की यकजहती के लिए नुकसानदा है। उन्होंने ऐसे तनाज़ात से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें हमने कैटेगोरिक और कड़े अल्फाजों में जो है हमने मजम्मत की कि जो इस वक्त मुल्क में जो है बीजेपी की सरकार जो इस वक्त एक कल्चर चला रही है कि यहाँ पे जो भी हमारे जो मुसलमानों या माइनॉरिटीज़ के जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको जो है उन पे जो हमला किया जा रहा है इस वक्त ये काबिल मजम्मत है। और मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, जिस वक्त कोर्ट ने जो है शायद एक तरफा दलील सुन के जो उस वक्त जो फैसला लिया गया, तो मेरे ख्याल में उससे जो है इस वक्त जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इनकरेज हुई। और उसके बाद आपने खुद देखा होगा कि चाहे ज्ञान वापसी मस्जिद, चाहे इस वक्त
ख्वाजा बाग बारामुल्ला में शौकत अली स्टेडियम की हालात मकामी कम्युनिटी के लिए परेशानी का आबाज बन गई है। मकामी लोगों ने स्टेडियम की देखभाल और अपग्रेडेशन के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि नौजवानों को खेल और तफरी के बेहतर मौके मिल सके। लोगों ने हुकाम से स्टेडियम की मरम्मत के लिए फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। बसान इस कालस स्पोर्ट्स एक्टिविटीन हूँ ताल्लुक बारामुल्ला से बड़ अनफॉर्चुनेट कि अस प्ले ग्राउंड कहें मासिवाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यत वनस खड़ा यथ ग्राउंडस पे मिलिट्री हूँ टूर्नामेंट तम करान पुलिस तम करान यूथ सर्विस तम करान इंटर कॉलेज सह करान डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन तम करान हॉकी एसोसिएशन तम करान और क्रिकेट की मुख्तलिफ एसोसिएशन तम टूर्नामेंट करान मगर यह काफ़ी बारामुल्ला कन स्पोर्ट्स मैन खतर कह तो टसल का शिकार हो चुका है ये ग्राउंड। यहाँ हम देखें स्पोर्ट्स काउंसिल के आप देख सकते हैं उनकी बिल्डिंग भी है, यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज भी है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आर्म्स लेंथ पर है, बिल्कुल सारी एडमिनिस्ट्रेशन यही है और सब के सब एसएसपी साहब का कोई प्रोग्राम हो, आर्मी का कोई प्रोग्राम हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रोग्राम हो, सब यहीं होते हैं, सब देखते हैं इसका हाल, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं। शहरी इस ख्वाजबाग बारामुल्ला के और इनका ये मानना है अगरचे हम इस शौकत अली स्टेडियम के हवाले से बात करें जो बिल्कुल जो है खस्ताहाली का शिकार है, तवारीकी ग्राउंड है, क्योंकि बारामुल्ला की बात करें जहाँ पे खाली एक ही दूर दराज इलाकों से चाहे हम सरहदी कस्बा उड़ी, रफियाबाद, सोपोर। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां ने ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल के हल के लिए नए अहकामात जारी किए हैं और अब गलत जगह पर गाड़ी पार्क करने पर 10,000 का जुर्माना होगा और भारी गाड़ियां शाम 5 बजे तक शोपियां में दाखिल नहीं हो सकेंगी। ड्राइवरों को मखसूस पार्किंग स्लॉट्स इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक इंस्ट्रक्शन हमने इशू किए, ऑर्डर्स हमने इशू की ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वर्सी डिप्टी कमिश्नर शोपियान कि जो डिकंजेस्ट क्राउड को करना है हमें ट्रैफिक से, जो भी ये इलीगल कार पार्किंग यहाँ रोडों पे हो रहे हैं और हमने कुछ एरिया को डिजिग्नेट किया कार पार्किंग के लिए। वही इसी सिलसिले में आज म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियान और भी इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कि वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आज ऑन ग्राउंड आए हैं। हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी हमने डिजिग्नेट एरिया पार्किंग के लिए रखे हैं उन्हीं का प्रॉपरली वो इस्तेमाल करें और जो ये सोमू स्टैंड यहाँ है जो कई सालों से यहाँ चल रहा है इसके लिए मुतबादला इंतजाम ने रखा है। गांदरबल के मेन मार्केट में वाक़या अवामी बैतुल खला को गैर मुआयने मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने शिकायत की है कि म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के ज़ेर एहतमाम कई साल पहले तामीर किए गए इस बैतुल खला को बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मकामी लोगों और ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आ रही है। म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिर्जा आसिफ अली के मुताबिक बैतुल खला चोरियों की वजह से बंद किया गया था और ये जल्द दोबारा खोल दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे हमारे म्यूनिसिपलिटी की ओर से कुछ बाथरूम्स बने हैं। बिहामा में अपर स्टॉप जो मतलब जहाँ पे टाटा गाड़ियाँ रुकती है, कंगन की ओर की तरफ गाड़ियाँ जाती है, तो वहाँ पे म्यूनिसिपलिटी की ओर से हमारी कई बाथरूम्स बने हुए हैं, तो 4 महीने से वो बंद पड़े हैं वहाँ पे, तो लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी बहुत उम्मीद है हमारे शमीर साहब डीसी गांदरबल में है जनाब, तो उन पे हम बहुत ही भरोसा रखते हैं। इंशाल्लाह वो इस मसले को देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो बाथरूम जल्द अज जल्द खोला जाए, उन पे लॉक्स लगे हैं ताकि आम जो नागरिक है, आम जो राह चलते लोग हैं या कोई भी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जो कोई सयाह आता है या कोई दुकानदार। मेन स्टॉप पे जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए फंक्शनल नहीं है, यूजेबल नहीं है। हंदवारा में रोड्स एंड बिल्डिंग्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हुसैन और जूनियर इंजीनियर मुश्ताक अहमद के साथ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डिवीजनल ऑफिस और डिविजनल स्टोर की तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। ये मंसूबा
85 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हो रहा है और अप्रैल 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्का है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने काम की रफ्तार पर एतमानान का इजहार करते हुए कहा कि मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। हमारी है ये अभी हमारी 2-3 महीने से पहले हमने स्टार्ट की थी, तो हमारा प्रोग्राम जो था वो हाफ बिल्डिंग को कंप्लीट करने का था, तो इनका रेजिडेंशियल क्वार्टर बनना था। तो लेकिन एग्जन साहब जो हैं पीडीडी के हमारे, उनने वो थोड़ा वास्ट नॉलेज है उनकी इसके बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम एक्सटेंड करके सेकंड स्टोरी को भी हम इसको एनहांस करेंगे, ताकि जो आइंदा लोग हैं उनको जो ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स भी और ऑफिस के जो इनका बहुत स्कार्सिटी थी स्पेस की, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि ये दूसरी स्टोरी जो है इसके साथ ही तैयार की जाए। तो हमने भी उनके साथ कोऑपरेट किया, हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उन्होंने भी कोऑपरेट किया, हमारे जेई साहब कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बिल्डिंग है ऑलमोस्ट सेकंड लेवल स्लैब पे है, तो आपने देख लिया पार्ट स्लैब इसकी डल चुकी है और पार्ट स्लैब इसकी जो है इस महीने में हम डाल रहे हैं। हमारी ये है कि हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। आपका खैर मकदम है। लंगेट के इलाके बांडी मुनबल में रात को आग लगने से एक रहायशी घर तबाह हो गया, जिससे खानदान को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। लंगेट के एमएलए ने मुतासरा खानदान के साथ इजहार यकजहती की और मुकम्मल मदद की यकीन दहानी कराई। मकामी लोगों ने इस मौके पर सड़कों की कमी को लेकर शिकायत की, जिसकी वजह से आग बुझाने में उन्हें मुश्किलात पेश आई। हम जो हैं हम बांडी में हैं, तो कल रात को जो एक स्ट्रक्चर है, एक नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो आग की एक वारदात में जो है वो डैमेज हो गया, कम्प्लीटली डैमेज हुआ। तो हम आए थे इस वक्त कि उसकी असेसमेंट करें और हमारी तरफ से जो भी उनको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही साथ जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हमने कल ही कहा था, उनकी नोट्स में लाया था, और उन्होंने जो है इसके लिए रिलीफ के लिए जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है प्रोसेस शुरू की है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी है जो है इन्हें रिलीफ भी मिलेगा, और हमारी तरफ से भी जितना हो सकता है मिनिमम वो हम कोशिश करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम में क्या कर सकते हैं हम, तो इनके लिए वो हम इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रेड क्रॉस में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, उसमें रेड क्रॉस के हवाले से जो फाइल बनती है तो वो हम देखेंगे, लेकिन अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम तक है तो हम कोशिश करेंगे कि इन तक हम थोड़ा बहुत कुछ राशन वगैरह पहुँचाएँ। पहुंच ही नहीं पाते हैं, ये सही कंसर्न है इनका, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट जो हैबिटेशंस है यहाँ मुनबल में या जो भी हमारे पहाड़ी गांव हैं यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस सिलसिले में जो है कई सारे रोड जो है वो बने। यहाँ पे आए, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं इस बांडी में रहता हूँ, और ये जो जहाँ पे ये वाक़ा हुआ है इसको कहते हैं नंदपुरा बांडी। ये बांडी की एक पट्टी है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात कही है कि ये जो इनका लाखों में नुकसान हुआ है, ये गरीब आदमी है, इसका ये मकान लकड़ी का मकान था, तो लाखों की वहाँ पे प्रॉपर्टी इसको जल गई आग में। तो इसलिए अब मेरी यही गुजारिश है, हमने कल भी यही बात बोली, आज भी यही बात बोलते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया से भी हमारी यही अपील है कि आप इस गरीब बेचारे को जो है यहाँ पे नुकसान हुआ दूर दराज इलाके में। पट्टन इलाके में गैर कानूनी मिट्टी निकालने का सिलसिला जारी है, जिससे पहाड़ियों की खूबसूरती को नुकसान पहुंच रहा है। इस मौके पर मुकामी लोगों ने हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। इस पर पट्टन के एसडीएम डॉक्टर गुलजार ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात वो करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जबकि हाल ही में कुछ अफराद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए। देखिए राय साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मिट्टी का जो ये स्मगलिंग का मसला चल रहा है, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मैं खुद मामूसा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक ग्राउंड की वहाँ से मिट्टी उठाई जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको तो परमिशन मिला, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, वो ग्राउंड अभी तक क्यों नहीं बना। अगर इनको ग्राउंड बनाना था, डीएमओ साहब या एसडीएम साहब या डीसी साहब, अगर इनको ग्राउंड तामीर करना ही था वहाँ पे, तो इन्होंने कोई टेक्निकल टीम इसके लिए तश्कील क्यों नहीं की जो वहाँ पे जाके निरीक्षण करती कि हाँ ग्राउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए आज की डेट में मैं आपको बोलता हूँ, एक गरीब के लिए मिट्टी खरीदना सोने के भाव के बराबर है। अब अगर कोई गरीब बेचारा मकान बनाने वाला है, उसको मिट्टी तो चाहिए। अब इस जो स्मगलरी हो रही है, मिट्टी की स्मगलिंग हो रही है, इसकी वजह से अब इसको महंगा मिल रहा है। अगर 300 रुपये का 400 रुपये की इसको एक गाड़ी मिलती थी, अब ये 3000 की मिल रही है। अब देखिए ये कितना जुल्म हो रहा है एक टाइम पे, जिस पे हम सोच नहीं रहे। एंड आई थिंक आई अप्रिशिएट यू
کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا اس بات پہ بولنے کا، بیکاز یہ سب سے بڑا ایشو ہے یہاں پہ مٹی کا. دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ یہاں پہ مٹی اٹھائی جا رہی ہے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مٹی اگر یہ اٹھاتے ہیں پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ختم کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، میری ریکویسٹ ہے کنسرن ڈی سی صاحب سے، میری ریکویسٹ ہے کنسرن ڈی ایم او. گھنر درجی گاؤں جو سب ڈویژن گلمرگ کے ٹنگمرگ ٹاؤن سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 21ویں صدی میں بھی سڑک رابطے سے محروم ہے. مقامی لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کو پچھلے کئی دہائیوں سے نظر انداز کیا گیا ہے اور مریض اور اسکول کے بچے سڑک کے رابطے کی عدم موجودگی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. مقامی لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی اس مشکلات کو دور کیا جائے. تو یہ جو ہمارا جو محلہ ہے جو یہ ماہین کے ساتھ میں کنیکٹ ہے، بٹ یہ پورا جو اس سے ڈسکنیکٹ ہے. یہ ماہین کے ساتھ میں کوئی جڑا نہیں ہے، کوئی راستے کے بعد کوئی باقی جو فیسلٹی ہے کسی لحاظ سے جو ہے یہ ان کے ساتھ میں کنیکٹڈ نہیں ہے. ماہین یہاں سے جو ہے نیچے کی طرف ہے. تو یہ والا آپ راستہ خود بخود آپ دیکھیے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی یہاں سے 100 سال پیچھے یہاں پہ رہ رہے ہیں. کوئی ہمارا اتنا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ جس کے ہم جو گورنمنٹ سے جس کے بارے میں ہم ایسے بات کریں. تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں دھیان دیں، اس ایریا کے بارے میں گھنار درجی کو جو ہے پراپرلی جو ہے کنیکٹ کریں. یہاں پہ جو ہے مائن ہمارا جو حلقہ جو ہے اس سے ہم بالکل ڈسکنیکٹ ہے. یہاں پہ اس ایریا کی طرف جو ہمارے جو 20-22 گھر جو ہے اس ایریا میں بالکل یہ ڈسکنیکٹ ہے باقی ایریا سے. ہمیں یہاں سے جو ہے سفر کر کے یہاں پہ چاہے ونٹر کا موسم جیسے آ رہا ہے آپ اس ٹائم دیکھیے یہاں سے ہم جو ہے دوسرے دن یہاں سے ہمیں ٹنگمرگ پہنچنا پڑتا کیونکہ راستہ جو ڈسکنیکٹ ہے. یہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہم لوگ یہاں سے ہم لوگوں کو جو ہے ماہین میں ہمارا جو اسکول ہے جو وہاں پہ جس اسکول ہے وہاں پہ مڈل اسکول ہے وہاں پہ جو یہ پورے جو محلے کے جو جہاں پہ جو بچے ہیں وہ پورے وہیں پہ جاتے پڑھنے. تو آپ راستے کی کنڈیشن کی وجہ سے آپ خود بخود دیکھیے کہ وہ بچے کیسے وہاں پہ جو جیسے KG کے جیسے بچے چھوٹے بچے. ماحولیاتی ماہرین کے گروپ نے کشمیر کی جھیلوں کا دورہ کیا اور ان کی خراب حالات پر تشویش کا اظہار کیا، جس میں بیشتر جھیلیں خشک اور مہاجر پرندوں سے خالی پائی گئی. سوپور کے نزدیک راکھ ہیگام کی مشہور جھیل جو کبھی سیاحوں کا مرکز ہوا کرتی تھی اس وقت بدتر حالات میں ہے اور اسی پر مقامی لوگوں نے حکومت سے مداخلت کی اپیل کی ہے. یہ ہائیگام رکھ ونان ویٹ لینڈ، مگر بدقسمتی یہ نہ ویٹ لینڈ ونکس، یہ ختم گومت. ات کنتھ ویٹ لینڈ بو یم سات عنایت صٲب یہ ڈیوٹی بو یا چیف بو پتہ عبدالرشید وانی کافی کالس، مگر یہ رکھ پیامت مطلب گو اگر اتت گژھو اس بو روزگار روزگار. مگر یہ پہ تم قسمت ول رٹیر گئی کیا گئی تت پہ وچ ددون یہ رکھ گئی ختم. اس بے گٲڑۍ ات مز، اس بو گاڈ قسم اخ ات مز اس 4-4 کلو 5-5 کلو بے گاڈ. مگر سر اچھا سمجھی تم گاڈ زمین کھیا تم آسمان کھیا. نہ گاڈ ات مز نہ پچن ات مز نہ کھانا چیز ات مز نہ آب ات مز. وہ سر اس یتو یوتن گورمنٹ ونان اس کرو ات کھدائی اس کرو ات یہ اس کرو یہ اس بناو ٹورسٹ یہ. مگر سر اس گئی پتم 5 ؤری بوزان پگہ لگ کم کل کت لگ کم. یہ وڑو بالہ کۄلہِ یہ رکھ بے وڑو یہ نگل نالن. اس بے وہ یہ لکٹ مکٹ کل اس بو بابا ریشی پہ ٲلہٕ پوترِ ہُنٛد آب. اس گئی 10 ؤری آز آبٕے وٕچھنس. اس بدقسمتی سن بچہ ونکس بے روزگار گمت. اس بو ہفتہ واد آتھوار آسان. گورنمنٹ نے 1-2 سال پہلے اس کو رامسر سائڈ کیا تھا، مگر بدقسمتی سے پچھلے 4 سالوں سے کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا اس ویٹ لینڈ کو بنانے میں، تاکہ اس ویٹ لینڈ کی جو خیر مقدم ہے. سب ڈویژن سورنکوٹ کے گاؤں پوٹھا میں 60 سال پرانے مڈل اسکول میں 75 طلباء 3 کمروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اساتذہ کی 4 اسامیاں بھی خالی ہے. 2013 میں تعمیر ہونے والی عمارت میں طلباء کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اسی پر مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اسکول کی عمارت کی مرمت کی جائے تاکہ طلباء کا مستقبل محفوظ ہو سکے. تو چلیے اس اردو خبرنامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.